गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आपने कवर करना है, टॉपिक आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। टॉपिक है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका है उसके बेस पर आपका इसमें काफ़ी फेनोमेनाज ऐसे अक्कर करते हैं नेचर के अंदर, जो काफ़ी वंडरफुल फेनोमेनाज आपके होते हैं। जैसे अगर आप बात करो वहाँ पर किसकी, अगर आप वहाँ पर बात करते हो वहाँ पर ब्लू कलर ऑफ स्काई की, या फिर आप बात करते हो डीप वाटर कलर की, या फिर आप बात करते हो वहाँ पर किसकी, जब सनराइज या सनसेट होता है उस टाइम पर जो सन का कलर होता है। तो ये सब फिनोमेना जो आपके पास में होंगे वहाँ पर किसके बेस पर होंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेस पर आपके पास में ये फिनोमेनाज होंगे। अब आपने जो बताया था वहाँ पर जो लाइट आपकी है, लाइट आपकी क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की। क्या है आपके पास में, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास में लाइट है, वहाँ पर लाइट का क्या होना है, यहाँ पर लाइट आपकी आएगी किसी न किसी सोर्स से। किससे आएगी, एक सोर्स से लाइट आपकी आएगी। और जो सोर्स आपके पास में लाइट का है वो जो नेचुरल सोर्स आपके पास में है, काफ़ी बड़ा सोर्स आपका है जो नेचुरली अक्कर करता है, उसका नाम आपके पास में क्या है, वो आपके पास में है वहाँ पर सन। जो सन आपका है तो वहाँ पर सन आपको क्या देता है, सन आपका वहाँ पर लाइट एनर्जी अवेलेबल करवाता है। अब ये लाइट एनर्जी सन से आपकी वहाँ पर रिलीज़ होकर या फिर सन से वहाँ पर आपके पास में रेडिएट होकर आप तक पहुँचती है। लेकिन जब ये आप तक पहुँचती है तो बीच में क्या आता है, बीच में आपके पास में आता है इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो आपके पास में वहाँ पर पार्टिकल्स होंगे, या फिर एटमॉस्फेयर के जो भी आपके पास में पार्टिकल्स होंगे, बेसिकली वो पार्टिकल्स किसके पार्टिकल होंगे, वो होंगे मीडियम के पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल हैं, वो मीडियम पार्टिकल आपके वो वहाँ पर कहलाएंगे। और जब ये मीडियम पार्टिकल आपके हैं तो इनका काफ़ी बड़ा रोल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। इनका क्या है, बहुत बड़ा रोल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर। या फिर यूँ कहा जाए जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका है वो मीडियम पार्टिकल्स के कारण लाइट की डायरेक्शन को रीडायरेक्ट करना ही वहाँ पर आपके पास में जो फिनोमेना होगा वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके पास में होगी। तो उसको समझने के लिए आप क्या देखिएगा वहाँ पर, उसको समझने के लिए अगर आप वहाँ पर देखते हो किसको, अगर बात की जाए वहाँ पर किसकी, सोर्स ऑफ लाइट की अगर आप वहाँ पर बात करते हो, और जो सोर्स ऑफ लाइट आपका नेचुरल सोर्स है वहाँ पर ये क्या है, अगर आप सन की वहाँ पर बात करते हो, सन जो आपका है तो वहाँ पर जो सन आपने लिया, मान लीजिए सन का आपने यहाँ पर ये लिया है कुछ इस टाइप से, जो सन आपके पास में यहाँ पर आपने इस टाइप से लिया है। अब क्या होगा, सन से लाइट एनर्जी आपकी रेडिएट होगी, और जो लाइट एनर्जी रेडिएट हुई आपके पास में किस में एंटर करेगी, जो यहाँ पर आपकी ये, अगर मैं किसको ले कर चलते हैं, अगर ये अर्थ आपके ले ली जाए तो अर्थ का यहाँ पर एटमॉस्फेयर अवेलेबल रहेगा। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है आपके पास में, एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास में गैसेस, स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब आपके पास में होंगे। या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास में, मॉइस्ट एयर आपके पास में जो है, ये सब आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल होगी। अब सन से जो लाइट आई आपके पास में एक रे की फॉर्म में लाइट आपकी यहाँ पर आई। अब जो यहाँ पर मान लीजिए कोई एक यहाँ पर क्या ले लिया जाए, अगर यहाँ पर कोई भी एक पार्टिकल आपका ये ले लिया जाए, पार्टिकल के बजाय अगर आप इसे किसका नाम देते हो, अगर आप इसे नाम देते हो वहाँ पर मीडियम पार्टिकल का, तो जो मीडियम पार्टिकल आपने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर आकर लाइट आपकी इससे टकराएगी, लाइट आपकी इससे टकराएगी। या फिर यूँ कहा जाए कि मीडियम पार्टिकल्स पर लाइट आपकी इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट लाइट की एक डायरेक्शन आपके पास में है, इंसिडेंट लाइट की क्या आपके पास में एक डायरेक्शन है। अब ये इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन को ये पार्टिकल क्या करेगा, इस डायरेक्शन को ये पार्टिकल वहाँ पर चेंज करेगा, या फिर यूँ कहेगा कि रीडायरेक्ट इसको कर देगा। और यही फिनोमेना आपके पास में क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके पास में ये कहलाता है। अब जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका यहाँ पर ये कहलाता है, इसके लिए फिनोमेना क्या होगी, डेफिनेशन क्या बनेगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच लाइट एनर्जी या फिर लाइट इज रीडायरेक्टेड बाय द मीडियम पार्टिकल्स, लाइट इज रीडायरेक्टेड बाय द मीडियम पार्टिकल्स। मतलब मीडियम पार्टिकल्स आपके क्या करेंगे, लाइट को रीडायरेक्ट यहाँ पर करेंगे। मतलब आपका ये लाइट यहाँ पर इस डायरेक्शन में आई तो इससे आपके पास में ये लाइट क्या होगी, इससे लाइट आपके पास में यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पर जाएगी। ये आपका कहलाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो आपका है वहाँ पर मीडियम पार्टिकल्स जो आपके हैं, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन आपके पास में क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, ये सब आपने देखा हुआ है। अब जो ट्रू सॉल्यूशन आपका होगा अब उसमें आपका प्रॉपर्टी आपको उसकी पता है,
विजिबल लाइट का पाथ वो वहाँ पर नहीं बनाता है, या ये कहा जाए जो लाइट अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन से पास करूँ तो उसका पाथ विजिबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप बात करते हो कोलोइडल सॉल्यूशन की, कोलोइडल सॉल्यूशन में से अगर आप लाइट एनर्जी को पास करते हो या फिर लाइट को पास करते हो तो उसका वहाँ पर क्या होता है, उसका वहाँ पर पाथ विजिबल होता है। ऐसा किस कारण से है, ऐसा वहाँ पर आपस में जो आपने बात की है यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन की और लाइट ट्रू सॉल्यूशन की, उनके जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के, उन पार्टिकल्स के साइज के और लेकर आपस में ये फेनोमेना वहाँ पर रहेगी। अब जो ये आपने डिफाइन किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, इसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में वो क्या है, टिंडल अफेक्ट आपस में क्या रहेगा, किसकी बात होगी आपस में यहाँ पर, टिंडल अफेक्ट या आपस में यहाँ पर बात होगी। टॉपिक आपका क्या रहेगा 11.6.1 का 6 का फर्स्ट पार्ट आपस में ये रहेगा और टॉपिक क्या रहेगा, टिंडल अफेक्ट की आपने यहाँ पर बात करनी है। अब जो टिंडल अफेक्ट आपस में होगा बेसिकली ये अफेक्ट क्या होता है, टिंडल अफेक्ट आपस में क्या होता है ये हमने यहाँ पर देखना है। देखिए इसको देखने के लिए आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको देखने समझने के लिए जो आपस में अर्थ है उसका जो एटमॉस्फेयर होगा, आपको पता है कि वो वहाँ पर हेटेरोजीनियस मिक्सर होता है। किसका, वो मिक्सर होता है आपस में स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स आपके जो हैं, या आपस में जो एयर है, या फिर आपस में वहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स आपके अवेलेबल हैं, उन सब का एक हेटेरोजीनियस मिक्सर ये होता है। अब जो आपने बात कही वहाँ पर किसकी बात आपने की, वहाँ पर स्मोक की, डस्ट पार्टिकल्स की, या फिर आपके पास में वहाँ पर क्या है, आपके पास में वहाँ पर है वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर आपके पास में जो गैसेज आपके अवेलेबल हैं, एयर जो आपका है, हर एक का अपना पार्टिकल होता है और हर एक पार्टिकल का अपना एक अलग साइज़ होता है। तो वहाँ पर आपके पास में क्या होगा, जो टिंडल अफेक्ट की आप बात करते हो, जो टिंडल अफेक्ट की आप यहाँ पर बात करते हो, उसमें क्या होगा आपके पास में, उसमें जो लाइट एनर्जी होगी उसकी स्कैटरिंग तो होगी ही होगी। जो लाइट आपके पास में है, लाइट की स्कैटरिंग फेनोमेना तो अक्कर करेगा ही करेगा, लेकिन स्कैटरिंग फेनोमेना के साथ साथ वहाँ पर ये जो बात है, वहाँ पर बात है साइज़ ऑफ पार्टिकल की। अगर आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाए, अगर आपके पास में यहाँ पर हो जाए कुछ इसी वजह से कि जो लाइट एनर्जी आपकी इंसिडेंट हुई पार्टिकल पर और पार्टिकल उसको वहाँ पर स्कैटर्ड करता है लाइट एनर्जी को, स्कैटर्ड करने का मतलब कि इंसिडेंट लाइट एनर्जी की या फिर लाइट की वहाँ पर डायरेक्शन को चेंज करना, रीडायरेक्ट उसको करना। जब उसको ये रीडायरेक्ट वहाँ पर करता है, जब उसको ये वहाँ पर रीडायरेक्ट करता है तो होगा क्या, होगा ये कि आपके पास में जो पार्टिकल होगा मीडियम का वो विजिबल होगा आपका, और उसके कारण लाइट का पाथ आपके पास में विजिबल होगा। अभी जो लाइट आपका पार्टिकल होगा मीडियम का, उसके डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं। साइज़ हम कंपेयर करेंगे वेवलेंथ के साथ। किसके साथ कंपेयर करना हमने, वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। जैसे मैंने कहा फाइन पार्टिकल्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर फाइन पार्टिकल्स की बात करते हो तो वो वहाँ पर ब्लू कलर की तरफ की लाइट को स्कैटर्ड करेंगे। और अगर आप बात करते हो वहाँ पर किसकी, अगर आप बात करते हो वहाँ पर लार्ज साइज़ पार्टिकल्स की, लार्ज साइज़ पार्टिकल्स जो आपके पास में होंगे तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर लॉन्ग वेवलेंथ को स्कैटर्ड करेंगे जो रेड कलर की तरफ आपकी जाएगी। जो आपने प्रिज्म में पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपने जो किया था, आपने बताया था कि वाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, जहाँ पर आपके पास में विव ग्योर आपने बताया था वॉयलेट से लेकर रेड तक। ठीक, रेड की वेवलेंथ आपकी सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ आपकी सबसे कम होती है। अब जो इसमें आपने आगे बात की, अगर आपके पास में साइज़ पार्टिकल का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब अगर वो फाइन साइज़ पार्टिकल आपके पास में वहाँ पर अवेलेबल है, सिर्फ फाइन साइज़ पार्टिकल नहीं, अगर आपके पास में वो रिलेटिवली लार्ज साइज़ पार्टिकल आपके अवेलेबल है तो हो सकता है कि स्कैटर्ड लाइट आपके पास में वहाँ पर कैसी हो, वो हर एक कलर को स्कैटर्ड करने की बजाय आपके पास में वाइट कलर वो वहाँ पर आपको दे। अब देखिए जो आपने यहाँ पर बताया जो टिंडल इफेक्ट आपका है, तो आप उसे विजुअल कहाँ कर सकते हो, कहाँ आप उसको देख सकते हो। देखिए आपने देखा होगा जो रूम आपका होता है, कभी कभार जो आपका रूम क्लोज है लेकिन उसकी विंडो या डोर में कहीं पर कोई एक पिन होल है, पिन होल में से सनलाइट अगर आपकी एंटर करती है तो जो सनलाइट जहाँ से एंटर करेगी तो आपको उतने पाथ के अंदर, उतने बीम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स आपके रूम में अवेलेबल हैं,
वो हैंग आउट आपको दिखाई देंगे, हिलते हुए तैरते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये आपके पास में टिंडल इफेक्ट होगा। सिमिलरली अगर आप वहाँ पे एक डेंस्ड फॉरेस्ट की बात करते हो, डेंस फॉरेस्ट का आपके पास में जो ट्रीज़ होते हैं उनके जो लीव्स के अंदर से आपके पास में सनलाइट आती है, बिल्कुल वहाँ पर जो पाथ बनता है वो आपका टिंडल इफेक्ट तो ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात आपकी किसकी थी? बात आपकी थी टिंडल इफेक्ट को लेकर। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसी के अंदर, सेकंड पार्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर, वो होगा हमारे पास में ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई। जो क्लियर स्काई आपका है उसका ब्लू कलर क्यों होता है? देखिए, जो आपने देखा है नेचुरली आप देखते भी हो, जो आपका स्काई होता है, एक आपका क्लियर स्काई है और एक आपका क्लाउडी स्काई है। क्लाउडी स्काई में आपका नहीं पता कलर कैसा हो जाए, जो क्लाउड्स का कलर होता है वही कलर वहाँ पर बन जाता है, ब्लैक कलर है या फिर कोई और कलर आपके पास में है। लेकिन अगर क्लियर स्काई की आप बात करते हो तो वहाँ पर आपके पास में क्लियर स्काई ऑलवेज ब्लू कलर का ही होता है। अब ये ब्लू कलर का स्काई आपके पास में क्यों होता है, ये हमने यहाँ पर डील करना है। देखिए, बात है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेकर, और स्कैटरिंग आपके पास में क्या था? रीडायरेक्शन ऑफ लाइट विद द फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। और जब मीडियम पार्टिकल से रीडायरेक्शन आपके पास में ये हुए हैं तो वहाँ पर जो ब्लू कलर ऑफ स्काई की बात आप करोगे तो नेचुरल है कि जो वहाँ पर स्कैटरिंग होगी, जो साइज़ का पार्टिकल का जो साइज़ होगा, ये पार्टिकल साइज़ अगर आपका क्या है, वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट से स्मॉल है, वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट से अगर ये स्मॉल है, विजिबल लाइट की जो वेव लेंथ आपके पास में होती है कितनी रहेगी? ये आपके पास में होगी वहाँ पर 4000 आंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 आंगस्ट्रॉम तक की आपके पास में होगी वेवलेंथ की रेंज वहाँ पर विजिबल लाइट की, जहाँ पर 1 आंगस्ट्रॉम आपके पास में कितना है? 10⁻⁻10 मीटर आपका ये होगा, 10⁻⁻10 मीटर ये आपके पास में अवेलेबल होगा। ये आपके पास में सबसे कम वेवलेंथ होगी और ये आपके पास में लार्ज वेवलेंथ होगी। सबसे कम आपके पास में वॉयलेट कलर की होगी और सबसे ज़्यादा आपके पास में रेड कलर की वेवलेंथ वहाँ पर होगी। मतलब जो आपके पास में यहाँ पर है क्या, जो साइज ऑफ पार्टिकल आपका है, जो साइज ऑफ पार्टिकल आपका है ये स्मॉल होगा किससे? वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से। बात है क्लियर स्काई के ब्लू कलर की, तो वहाँ पर आपके पास में जो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ होगी ये ब्लू कलर की तरफ आपकी स्ट्रांगली होगी, ब्लू कलर की तरफ आपके पास में स्ट्रांगली होगी। मतलब आपके पास में वहाँ पर ये साइज पार्टिकल जो आपका है जो वहाँ पर वेवलेंथ को स्कैटर्ड करेगा, ये ब्लू कलर की वेवलेंथ को स्कैटर्ड करेगा। और ब्लू कलर की वेवलेंथ को स्कैटर्ड करने के कारण आपके पास में जो स्काई का कलर होगा वो आपको ब्लू दिखाई देगा। और जो आपके पास में वहाँ पर बात है रेड और ब्लू वेवलेंथ की अगर बात की जाए, तो जो रेड कलर की वेवलेंथ होगी ये ब्लू कलर की वेवलेंथ का 1.8 टाइम आपके पास में ये रहेगी। रेड कलर की कितनी होगी? 1.8 टाइम होगी वहाँ पर ब्लू कलर की वेवलेंथ का। क्लियर है? तो जो ये कहना चाहता है यहाँ पर, कहना इसका क्लियरली यहाँ पर ये है कि जो साइज ऑफ पार्टिकल आपका होगा स्कैटरिंग का ब्लू कलर के टाइम पर, वो जो लाइट को स्कैटर्ड करेगा वो ब्लू कलर लाइट को ज़्यादा स्कैटर्ड करेगा, मतलब लो वेवलेंथ को ये ज़्यादा स्कैटर्ड वहाँ पर करेगा। तो ये कारण आपके पास में वहाँ पर क्लियर स्काई का ब्लू दिखाई देना। अगर आपके पास में वहाँ पर क्या हो, अगर आपके पास में वहाँ पर ये पार्टिकल्स ही अवेलेबल ना होते तो कलर आपके पास में स्काई का कैसा होता? अगर आपके पास में मीडियम पार्टिकल अवेलेबल नहीं होते तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके पास में नहीं होनी थी, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना होने के कारण क्या होता? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना होने के कारण आपको स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे, सॉरी वहाँ पर ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता। जो आपके पास में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो एक हाइट पर या फिर एक ज़्यादा हाइट पर होते हैं, वहाँ से जब आपका वो एटमॉस्फेयर को देखते हैं या फिर स्काई को देखते हैं तो उनको वहाँ पर ये ब्लैक कलर का ही दिखाई देता है। किस कारण से? क्योंकि ज़्यादा हाइट पर आपके पास में क्या है, एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के बाद वहाँ पर आपके पास में स्कैटरिंग पार्टिकल्स है नहीं, तो उनको वहाँ से ब्लैक कलर का दिखाई देगा। यहीं पर एक आपके पास में पार्ट एक और बताया गया, छोटा सा पार्ट क्या है, आपके पास में जो सिग्नल्स होते हैं, कौन से सिग्नल्स? सिग्नल्स आपके पास में जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आगे आने वाला जोन आपका वहाँ पर डेंजर जोन है, तो उससे पहले एक वहाँ पर साइन बोर्ड लगा दिया जाता है। क्लियर है? तो ये आपको प्रिकॉशन देने के लिए किसके बारे में,
कि आगे चलने पर आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, वो डेंस्ड फॉरेस्ट में हो या फिर आपके पास में कहीं ऐसा रास्ता हो जो बीच में से टूटा हुआ है, तो वहाँ पर आपका जो सिग्नल है, सिग्नल पर जो भी लिखा हुआ होता है वो रेड कलर में आपके पास में लिखा हुआ होता है। ये आपने बहुत देखा है। अभी रेड कलर का ही क्यों होता है? रेड कलर का ये इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर आपके पास में लिस्ट स्कैटर्ड होता है। रेड कलर का आपका क्या है? लिस्ट स्कैटर्ड आपके पास में ये कलर होता है। क्लियर है? जो फॉग या फिर आपके पास में स्मोक है उस टाइम पर, मतलब अगर आपके पास में स्मोक अवेलेबल है इन्वायरमेंट में या फिर फॉग अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, तो ये जो सिग्नल आपका है या फिर आपके पास में जो भी वहाँ पर साइन बोर्ड है या जो भी लिखा हुआ है, ये दूर से भी आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है क्योंकि वो आपके पास में लिस्ट स्कैटर्ड होता है, रेड कलर आपका। क्लियर है? तो ये था आपके पास में जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उससे रिलेटेड दो पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। पहला हमने डिफाइन किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, और दूसरा हमने किया यहाँ पर टिंडल इफेक्ट, और फिर उसमें नेक्स्ट पार्ट हमारा था ब्लू कलर ऑफ स्काई। अब जो इससे नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो हमारा होगा किसको लेकर, जो आपके पास में होता है कलर ऑफ सनराइज, सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पर क्या कलर होगा सन का, ये सबको पता है, रेडिश कलर होता है। तो क्यों होता है? और एक आपके पास में जो रियलिटी है वो क्या है, जो सनराइज होता है और सनसेट होता है उसके अंदर 2 मिनट का वहाँ पर एडवांस और 2 मिनट का वहाँ पर डिले होता है। राइज टाइम में आपके पास में एडवांस होगा और सनसेट में डिले आपका होगा 2 मिनट्स का। तो ये क्यों होगा? ये दोनों पार्ट्स भी आपके स्केटिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड हैं। ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।